शादी, मैरिज एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन जो कि हम सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में लेना है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? आई वॉज रीडिंग बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ डेटा एंड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, और मुझे पता है, ये पता चला, बड़ा अजीब सा फैक्ट है कि इंडियंस अपनी मैरिज को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, और स्टेटस सिंबल होने के चक्कर में आप मानेंगे नहीं इस बात को कि लॉट ऑफ इंडियंस का प्रॉपर्टी के बाद, अपने मकान के बाद, अपने घर के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है शादी पर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मनी। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, 30 फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ के 7th पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी जर्नी का 14th डिसीजन, 14वां डिसीजन, जो कि बेसिकली सराउंडेड है बाय योर मैरिज। क्योंकि इंडियंस के लिए शादी एक इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो कि ज्यादातर इंडियंस को अपनी लाइफ में 10-15 साल पीछे कर देता है, क्योंकि इंडियंस टेंड टू स्पेंड अ लॉट ओवर देयर मैरिजेस, जिसकी वजह से काफी सारे इंडियंस शादी के लिए लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, एफडी तोड़वाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारी क्या सीरीज चल रही है और कितना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चल क्या रहा है। ये बेसिकली 30 फाइनेंशियल डिसीजंस टू चेंज योर लाइफ की सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में हम बेसिकली 18 साल से लेकर 40 साल तक जो भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं एज पर द एज, हम वो कवर अप कर रहे हैं। का मतलब क्या कि 18 साल के एज में आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, ताकि आप रिच, सक्सेसफुल, स्टेबल एंड इंडिया टॉप 1% में आ सको। फिर 21 साल में क्या करना है, 24 साल में क्या करना है, वगैरह वगैरह। दिस वीडियो इज टारगेटेड टू द एज ग्रुप ऑफ 21 to 35, क्योंकि शादी का जो डिसीजन होता है वो ज्यादातर इंडियंस 21 से 35 के बीच में लेते हैं। किस एज में लेते हैं वो डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का जो डिसीजन होता है वो 21 से 35 के बीच में होता है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से इस सीरीज को स्टार्ट मत करो। 1 करोड़% की वैल्यू, ऐसी ऐसी बातें मैंने बताई है ना जो कि दुनिया को नहीं पता। पहले 6 पार्ट्स, ये वाला 7वां पार्ट है सीरीज का, पहले 6 पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ से, अपने नेटफ्लिक्स से निकाल के उन 6 पार्ट्स को एक बार पहले देख लो, ताकि आपको यह पता चले कि मैंने ये 13 डिसीजंस लाइफ से पहले लेने हैं अपनी शादी करने से पहले। Please make sure to watch the first 6 parts before this video. And for my existing viewers, ladies and gentlemen, 14th decision, part 7th of our series, right? कवर अप करने वाले हैं आज की वीडियो में। एजेंडा रहेगा शादी एंड ऑल द एसोसिएटेड फाइनेंसेस एंड मनी रिलेटेड डिसीजंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मुद्दे की बात यहां पर यह है कि शादी हम सबको करनी है, और शादी के अराउंड बहुत सारा बज है, और शादी में ज्यादातर इंडियंस, मैक्रो लेवल ये कहता है कि जो मैंने भी आपको डेटा बताया कि घर के बाद, प्रॉपर्टी के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शादी पर होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर द पॉइंटर्स दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल गेटिंग मैरिड, सो दैट हम अपने फाइनेंसेस को इतना बढ़िया करके चले कि हमें लाइफ में कभी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर, दैट इज अवॉइड अ मैरिज लोन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादातर, बहुत सारे, मेजॉरिटी इंडियंस आजकल ये चीज कर रहे हैं, और इसकी वजह से बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने, फाइनेंस कंपनीज ने बड़ा बढ़िया फायदा उठाना शुरू कर दिया है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली शादी में खर्च करने के लिए लोन लेते हैं, जिसकी वजह से, अब आप समझो बात को, ठीक है, आप बेसिकली पैसा खर्च करने के लिए एक लोन उठा रहे हो। किस लिए? क्योंकि शादी को आपने एज अ स्टेटस सिंबल वाला पॉइंट भी मैं सेपरेटली कवर अप करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज, और आपको ओवरली स्पेंड करना है, आपको यह दिखाना है कि यस आई हैव दिस कैपेसिटी, आई हैव दिस स्टेटस इन लाइफ, आप शादी के लिए लोन लेते हो, और उस मैरिज लोन से अपनी शादी फाइनेंस करते हो, और उस मैरिज लोन की किस्तें आने वाले 5-10 साल चलती हैं, और आपको यह भी नहीं पता कि आपकी शादी 5-10 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया के जो डायनामिक्स हैं इस टाइम पर, आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है।
just because you want to feed some people and just because you want to impress some people, you are taking a 10-20 lakhs worth of marriage loan और उस लोन की EMI 10-15 साल चलने वाली है, और just because आपको लोगों को खाना खिलाना है, impress करना है, कुछ बातें करनी है, impression दिखाना है, आप इसकी वजह से वो बड़ी सी फाइनेंसिंग करते हो. That is a very bad decision जो कि आपको आने वाले टाइम में हर्ट करेगा. मेक श्योर कि शादी के लिए आपको लोन, मैरिज लोन के चक्कर में नहीं पड़ना. ये एक इतना खराब कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियंस को 10-15 साल उनके करियर में पीछे धकेल देता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है. शादी के लिए लोन लोगे, शादी के बाद और एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, फैमिली का खर्चा बढ़ जाता है, और उसके ऊपर से EMI भी है पे करने के लिए. यू आर गेटिंग दिस थिंग. आपको उस टाइम पर तो लगता है कि चलो चुका देंगे जैसे तैसे, बट दैट इज अ वेरी बैड थिंग टू गो, क्योंकि मैरिज के बाद अब आपके ऊपर आपके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को बच्चे भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है. तो उसके साथ आप एक और EMI को एसोसिएट क्यों कर रहे हो 10-15 सालों के लिए? दैट इज अ वेरी बैड वे टू गो. अब यहां पर मुद्दा क्या है, करना क्या है फिर? पॉइंटर नंबर 2 इसी के बारे में बात करने वाले हैं. पॉइंटर नंबर 2 सीधी सी इनसाइट है जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर इंडियंस अपनी लाइफ का सेकंड मोस्ट बिगेस्ट डिसीजन होता है उनका, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है शादी के ऊपर. क्यों यार? कॉमन सेंस, आज एक बार इसको शांति से बैठकर सोचना, और मैं आपको इससे भी बढ़िया इंसाइट देता हूं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द अपर क्लास पीपल, आपने शायद से ये चीज नोटिस भी करी होगी, ट्रेंड बड़ा अच्छा चल रहा है इस टाइम पर, एंड आई अप्रिशिएट दिस ट्रेंड, राइट. वेस्ट में ये नहीं होता, पता है, ये इंडिया में होता है कि इंडियंस टेंड टू स्पेंड ओवरली ऑन देयर मैरिजेस. एक दिन का खाना पानी करना है, रिलेटिव्स को बुलाना है, फ्रेंड्स को बुलाना है, नेबर्स को बुलाना है, उनको इंप्रेस करना है, और उस चीज पर इतना ज्यादा स्पेंड कर देना है. इंडिया का पता है आपको एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन अ मैरिज, एवरेज बोल रहा हूं मैं, कम ज्यादा वो तो डिपेंड करेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन अ मैरिज कितना है? दिस इज द रिपोर्ट एज पर द बिग 4 ऑफ इंडिया. KPMG की रिपोर्ट है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज द एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज इज समवेयर अराउंड 20 lakhs. माय गॉड, क्या कर रहे हैं इंडियंस? 20 लाख रुपए की FD भी करा दोगे ना तो भी महीने के महीने ब्याज आएगा, जो कि आपकी फैमिली को आने वाले पता नहीं कितने टाइम के लिए, हमेशा के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल देगा. 20 लाख रुपए की कहीं ना कहीं छोटी जगह पे जमीन भी आ सकती है जिसके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हैं. 20 लाख रुपए लगाने ही है तो 20 लाख का गोल्ड आ सकता है जो कि आने वाले 10 साल में डबल हो जाएगा. 20 लाख रुपए लगाने हैं तो 20 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखे जा सकते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट हो सकते हैं आपके बच्चों के, बहुत सारी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं. लेकिन नहीं, हमें तो 20 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट करना है शादी के ऊपर, क्योंकि हमें लोगों को खाना खिलाना है. डू यू सी हाउ एब्रप्ट दिस साउंड्स? ये बहुत वियर्ड है, एंड मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में नई इनसाइट क्या चल रही है. मार्केट में, इंडिया में एक नया ट्रेंड आया है जहां पर जो यूथ क्राउड है हमारा, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन अब होने लगी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है ना, पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, जॉब्स मार्केट में अब स्टेबल नहीं है, तो इंडियंस को फाइनली ये रियलाइज होने लग गया है कि इट इज नॉट वर्थ इट टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन अ मैरिज. खाना खिलाने में इतना ज्यादा स्पेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता. आपको बेटर क्या करना चाहिए, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड ट्रेंड, कि जो लड़का एंड लड़की की फैमिली होती है, दे गेट मैरिड, और उनकी जो पूरे वेडिंग फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ अपने क्लोज एसोसिएटेड पीपल, राइट, 50 पीपल का एक फंक्शन कर लिया, 50 लोगों का एक फंक्शन कर लिया, छोटा सा हॉल, छोटा मोटा खर्चा, आपको सेलिब्रेट करना था, एंजॉय करना था, आपने वो भी कर लिया, और आपका कैश भी इतना ज्यादा बर्न नहीं हुआ. आप इस टाइम पर बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, बहुत सारे वैसे व्लॉगर्स को देख लो, आप किसी को भी अगर आप पर्सनालिटीज को देखोगे, आपको यह समझ में आएगा कि ज्यादातर अब ना लोग बिग फैट वेडिंग्स अवॉइड कर रहे हैं फॉर द सेम रीजन, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट. मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि शादी में ना इतना ज्यादा ओवरली एक्सपेंडिचर मत करो. अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, पैसा लगाना ही है, पैसा खर्च ही करना है, राइट, इफ द गाइज पेरेंट्स एंड द गर्ल्स पेरेंट्स आर विलिंग टू गिफ्ट देयर किड्स, अगर उनको वो इन्वेस्ट करना ही है कि चलो मेरे बच्चे की शादी है, मैं चाहता हूं कि मैं खर्चा करूं, तो व्हाई नॉट गिफ्ट देम समथिंग व्हिच इज एन एसेट व्हिच विल एक्चुअली हेल्प द फैमिली अहेड. आपको करना है तो आप FD में डाल दो पैसा, गोल्ड खरीद लो, वो आप एक्चुअली आपकी फैमिली के काम आएगा आने वाले टाइम में. सिर्फ एक वेडिंग फंक्शन पे इतना पैसा खर्च करना 20-30 लाख रुपए डज नॉट मेक अ सेंस. एंड इसी की वजह से मैंने बोला कि शादी जो होती है ना, अगर वो फाइनेंशियल डिसीजन वहां पर गलत हो जाए, आप 10-15 साल अपने फाइनेंशियल
जर्नी में पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपने वो पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जबकि आपके पास बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। तो प्लीज इसको ढंग तरीके से सोचना कि आपको ऐसा कुछ प्लान बनाना है कि यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंजॉय, एंड आप फालतू का अननेसेसरी खर्चा मत करो, क्योंकि एंजॉय तो वैसे भी होगा, वो सिर्फ एक दिन की बात है। और एक दिन का खर्चा वर्सेस 15 साल की फाइनेंशियल लाइफ आप कंपेयर करो कि आपके लिए बेटर क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंटर नंबर 3, स्टॉप एसोसिएटिंग मैरिज विद योर स्टेटस सिंबल। अब मैं आपको एक बहुत भयंकर इंसाइट दूंगा और आपको समझ में आएगा। मैं बहुत सारे ब्रांड्स को स्टडी करता हूं, बहुत सारे बिजनेसेस को स्टडी करता हूं, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया इंसाइट देता हूं। ये बिग फैट वेडिंग का जो कल्चर है ना, ये इंडिया में आया कैसे? कभी सोचा है? कभी ये सोचा है कि इंडिया में शादी एक स्टेटस सिंबल कैसे बन गया कि जितनी अच्छी शादी होगी हम तो ये मानेंगे कि फैमिली के पास उतना ज्यादा पैसा। ये कब से कैसे हुआ? ये पता है कैसे हुआ? ये ब्रांड्स ने प्ले करा है इंडिया के मार्केट में अपने को इस तरीके से एडवर्टाइज करके कि अगर आप शादी में 1 लाख रुपए का सूट पहनोगे, 1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनोगे, तो यू विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शनल पर्सन। स्टेटस सिंबल बन गया है शादी। और वो कैसे हुआ? वो ब्रांड्स ने बिल्ड कर दिया दिमाग में, ज्वेलरी ब्रांड्स ने बिल्ड कर दिया दिमाग में कि आपको शादी के टाइम पर 50 लाख रुपए तो ज्वेलरी पर खर्च कर देने हैं। वो ब्रांड्स ने आपको इस तरीके से एडवर्टाइज कराया है कि शादी में तो इतना सारा खर्चा ऐसा होना चाहिए, इतनी सारी बढ़िया सी एंट्री होनी चाहिए, यू शुड स्पेंड दिस मच ऑफ मनी, एंड दैट हैज इनबिल्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, जिसकी वजह से शादी जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया है कि अगर एक अच्छी फैमिली छोटी सी शादी कर ले, छोटा सा फंक्शन कर ले, तो वो स्टेटस सिंबल ही नहीं माना जाएगा। वो तो ये माना जाएगा कि भाई साहब फैमिली के पास पैसा नहीं है। बट दैट इज वेरी बैड वे टू गो। आप पॉइंट समझो, ये ब्रांड्स के चक्कर में मत आओ। ये एक प्रॉपर प्लेड साइकोलॉजिकल लेवल पर प्ले करा गया है। शादी इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कपल हैं जो कि शादी के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से शादी करी, बहुत 30-40 लाख रुपए लगा दिए शादी पर, और अब वो एक ऐसी स्टेट पर है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, छोटा सा घर है, वो भी रेंटेड है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। चलो गाड़ी नहीं है, अच्छी बात है, वो तो मैंने बताया हुआ भी अपने पुराने डिसीजंस में। बट दे डू नॉट हैव दैट गुड ऑफ अ लाइफस्टाइल, राइट? दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब्स, पैसा कमा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, क्रैश हो रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा शादी में लगा दिया था, तो उनके पास अब इतना सारा पैसा बचा ही नहीं है, राइट? लोग तो बड़े खुश हो गए, बड़ी अच्छी शादी है, ये वो, लेकिन अल्टीमेटली आपका लाइफस्टाइल तो वहीं पर ही है। वर्सेस अनदर कपल बी, उन्होंने एक छोटी सी वेडिंग करी, छोटा सा गेट टुगेदर किया 5-7 लाख रुपए में, एंड उनका गेट टुगेदर वहां पर खत्म हो गया, एंड दे सेव्ड फॉर एग्जांपल 20-25 लाख रुपीस, क्योंकि उन्होंने एक बिग फैट वेडिंग नहीं करी। अब उनके पास 20-25 लाख रुपए हैं, उन्होंने उसको अपने लाइफस्टाइल पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, अपने बाइंग अ हाउस पर इन्वेस्ट किया। और अब यहां पर सबको पता है आसपास कि सामने वाले ने तो घर खरीद लिया यार, सामने वाले का तो लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, सामने वाला तो इतना खुश रहता है, चेयरफुल रहता है, सामने वाले के तो घर पर इतना पैसा आ रहा है, सामने वाले की तो इनकम इतनी अच्छी है। व्हाट डू यू वांट टू चूज फॉर योरसेल्फ? आप अपने से पूछो। स्टेटस सिंबल के चक्कर में, राइट, एक दिन के लिए लोगों को खुश करने के चक्कर में, डू यू वांट टू स्ट्रगल कि शादी के बाद आपके पास पैसा ही ना बचे, लिक्विडिटी ना बचे, और आप आने वाले 10 सालों के लिए स्ट्रगल करो? या फिर यू वांट कि कल को मैं वेडिंग छोटी करूं लेकिन मेरा लाइफस्टाइल इतना अच्छा और सिक्योर्ड हो कि मैं अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेस फ्री रख सकूं? इसको सोचना एंड इंप्लीमेंट करना। और सीखने वाली बात यह है कि शादी इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। ये स्टेटस सिंबल बना दिया गया है ब्रांड्स ने अपने को उस तरीके से एडवर्टाइज करके। इस चीज से बचो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडेज वीडियो। 14th डिसीजन, मैरिज। सही ले लिया तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर गलत ले लिया तो फिर तो 10-15 साल पीछे चले जाओगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। तो प्लीज इन पॉइंटर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। बहुत मेजर पॉइंटर्स बताए और बहुत लॉजिकल बातें बताई हैं। सोच समझकर डिसीजन लेना है जब भी डिसीजन लोगे, और इन चीजों को याद रखना। अभी हम लोग इस सीरीज में 14th पार्ट तक आ चुके हैं, और अभी काफी सारी वीडियोस और बची हैं। वी हैव 16 मोर पार्ट्स टू कवर। जब तक आप 40 साल के नहीं होंगे, जितने डिसीजंस आएंगे सबके सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे, इस सीरीज में कवर अप करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आए। मुझे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेस वीडियो। This was Shaurya Kaushik signing off. I'll see you guys in another video. Till then, take care. Bye bye.